विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर मैं विजेंद्र पीटिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन ओलंपिक। तो आइए हम जाने ओलंपिक की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसका परिचय क्या है। आपको इसका पूर्ण परिचय देते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखें। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, इनके पतन के क्या कारण थे। या प्राचीन ओलंपिक खेलों के उद्देश्य एवं नियमों का वर्णन कीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व यूनान के ओलंपिया नगर में हुई। इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता था। यह खेल यूनानियों की देन थी, जो उनके देवी देवताओं खासकर जियस देवता के सम्मान में आयोजित की जाती थी। ये खेलें 5 दिन तक चलती थी, जिसमें केवल यूनानी ही भाग लेते थे। इन खेलों का मुख्य उद्देश्य यूनान के नगर राज्यों में आपसी लड़ाई एवं बैर भावना समाप्त करवाना था तथा राज्य में एकता, मित्रता एवं सद्भावना बनाए रखना था। तो आइए अब हम प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियमों पर भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, इन खेलों में केवल यूनान के नागरिक ही भाग ले सकते थे, बाहर के नहीं। नंबर 2, इन खेलों में भाग लेने के लिए 10 माह का प्रशिक्षण लेना भी बहुत जरूरी था। नंबर 3, इन खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी को खेल शुरू होने से 1 महीना पहले ओलंपिया शहर में पहुंचना जरूरी होता था। सभी खिलाड़ियों को खेलों में शांतिपूर्वक भाग लेने की सौगंध लेनी पड़ती थी। महिलाएं इन खेलों में भाग नहीं ले सकती थी, यहाँ तक कि महिलाओं को खेल देखने की अनुमति नहीं थी। इन खेलों में उच्च चरित्र वाले खिलाड़ी ही भाग ले सकते थे। जिस पर कोई दोष या अपराध हो, वह इन खेलों में भाग नहीं ले सकता था। नंबर 7, रेफरी, निर्णायक या खेल खिलाने वाले अन्य अधिकारी या जज को भी ठीक निर्णय देने की सौगंध लेनी पड़ती थी। ये बहुत जरूरी था। नंबर 8, पहला और अंतिम दिन धार्मिक गीतों, उत्सवों, नृत्यों और पशुओं की बलि देने के लिए होता था। नंबर 9, गुलाम और दंडित खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों में पुरस्कार क्या दिया जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को बहुत मान सम्मान दिया जाता था, जैसे अपने यहाँ पे दिया जाता है। विजेता खिलाड़ियों को जियस देवता के मंदिर में लगे पवित्र जैतून के पेड़ की टहनियों का मुकुट बनाकर भेंट किया जाता था। लोग विजेताओं को धन दौलत और गाय भैंस देते थे। कवि लोग उनके नामों से गीत गाते थे। उनके स्वागत के लिए शहर की दीवारें और दरवाजे सजाए जाते थे। खेलों में जीतने वाले विजेता देश के हीरो होते थे। लोग उनको अपनी पलकों पर बिठाते थे, उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते थे। तो आइए प्राचीन ओलंपिक खेलों का महत्व क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन खेलों को यूनानी लोग एक धार्मिक महोत्सव की तरह मनाते थे। जब ये खेल आरंभ होते थे तो देश में लड़ाई झगड़े बंद कर दिए जाते थे। ओलंपिया के मैदान में शत्रु मित्रों की तरह घूमते थे। कोई किसी को डर नहीं था किसी बात का भी। प्रत्येक और शांति, पवित्रता, मित्रता वाला वातावरण पैदा हुआ दिखाई देता था। ये खेल शांति, पवित्रता और मित्रता का संदेश देते थे। अब आप कहोगे इतने अच्छे खेल थे ये, तो इनका पतन कैसे हुआ। तो इनके पतन भी बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही दुखदाई हैं खिलाड़ियों के लिए। तो आओ प्राचीन ओलंपिक खेलों का विनाश कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, ये खेल बंद कैसे हुए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये खेल बहुत ही शानदार एवं सम्मानजनक ढंग से लंबे वर्षों तक अर्थात 776 ईस्वी पूर्व से लेकर 393 ईस्वी तक चलते रहे। लेकिन यूनान पर रोम का अधिकार होते ही इन खेलों में प्रतिरोध उत्पन्न हो गया
अर्थात इन खेलों में कमियां होनी शुरू हो गई। नंबर 1, यूनानियों के अतिरिक्त बाहर के लोगों का इन खेलों में भाग लेना और किसी भी प्रकार से इन खेलों में जीत प्राप्त करना उन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था। साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से हमें जीतना है, ये वहाँ के लोगों का उद्देश्य हो गया था। नंबर 2, रोम का अधिकार होने के बाद वहाँ के लोगों का इन खेलों के प्रति कोई विशेष उत्साह और लगाव नहीं रहा। रोम के लोगों ने इन खेलों में अधिक जोखिम और उत्तेजना वाले खेलों को शामिल कर दिया, जिसके कारण खिलाड़ी बुरी तरह से घायल होने लगे, उन्हें चोट लगने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि अच्छे खिलाड़ियों ने इनमें भाग लेना ही बंद कर दिया। जब अच्छे खिलाड़ी खेलों में भाग लेना बंद कर देते हैं तो दर्शकों की रुचि घट जाती है। नंबर 4, इन खेलों के पतन का मुख्य कारण रिश्वतखोरी था। खिलाड़ी जीतने के लिए जजों और रेफरियों को रिश्वत देने लगे थे। नंबर 5, रोम के लोग यूनानी लोगों की खेलों को अच्छा नहीं समझते थे, इस कारण भी इन खेलों का पतन हुआ। अतः 393 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस ने एक आज्ञा पत्र जारी करके इन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया और हमेशा के लिए इन खेलों को समाप्त कर दिया। तो आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी इसे पहुँचाने का कष्ट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ये जानकारी, ऐसी जानकारियाँ लाते रहेंगे।